जॉन और गोस्ट वन ऑफ द फेवरेट बेसिकली पेयर मुझे लगता है। गोस्ट जो है वो साइलेंट रहता है, जिस तरह से जॉन का जो पेन है वो साइलेंट रहता है। जॉन ज़्यादा लोगों को बताता नहीं है कहानी के स्टार्टिंग से ही कि वो क्या महसूस कर रहा है या उसे कितना बुरा लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है इस घर में। हालांकि नेड स्टार्क जॉन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसके सारे जो भाई बहन होते हैं वो भी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये फीलिंग हमेशा रहती है कि मैं फुल स्टार्क नहीं हूँ, मैं एक बास्टर्ड औलाद हूँ। वाइट कलर होता है गोस्ट का, बिल्कुल। अब उसके जो वाइट फर जो है उसका, वो हो सकता है एक तरह का सिंबल हो, क्योंकि जॉन स्नो जो है वो एक टारगेरियन था, हाफ टारगेरियन था, उसके पिता टारगेरियन थे। साइज में वो बहुत छोटा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे गोस्ट बड़ा होने लगता है जॉन को रियलाइज होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है और जैसा बचपन में था वैसा अब नहीं है, काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है। आई थिंक जॉन स्नो के साथ भी यही था कि एक छोटा सा बेचारा सा टीनेज बच्चा जिसे उसके घर से हटा दिया गया था, क्योंकि केटलिन को ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी कि ये जॉन स्नो मेरे घर में रहे बाकी लोगों के साथ विंटरफेल में। वो देखना नहीं चाहती थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो ये प्लान था कि उसे नाइट्स वॉच में भेज दिया जाएगा, वॉल पर भेज दिया जाएगा, जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। तो जॉन स्नो जो है वहां जाकर काफ़ी पावरफुल हो जाता है, बैटल्स लीड करता है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी वो लॉर्ड कमांडर बनता है। वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है अपनी लाइफ में गोस्ट की ही तरह। जॉन जब मर जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स में और दोबारा जिंदा होता है, तो कुछ फैंस का ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉन जब मरा तो उसकी आत्मा गोस्ट में चली गई, और जब उसकी बॉडी को दोबारा जिंदा किया गया तो वो जो आत्मा है वो वापस आ गई। तो यानी कि वो पूरी तरह से मरा नहीं था, उसकी आत्मा कहीं गई नहीं थी, स्वर्ग नहीं के रास्ते पे नहीं गई। वो गोस्ट ने एक तरह से उसकी आत्मा को संभाल के रख लिया था। तो अब आगे की बुक्स तो आई नहीं है कि हमें क्लियर हो पाए ये, बट ये एक तरह का थ्योरी है जो अक्सर लोग सोचते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं। दोनों का जो कनेक्शन है ना, जॉन का और गोस्ट का, वो भी बहुत लाउड नहीं है, क्योंकि जॉन स्नो जब कैसल ब्लैक चला जाता है और नाइट्स वॉच पे ड्यूटी करने लगता है तो गोस्ट 24 घंटे उसके साथ नहीं रहता है, वो कैसल ब्लैक के बाहर ही पहरा देता रहता है। और जब जॉन बाहर निकलता है और बियॉन्ड द वॉल जाता है काम से, तब गोस्ट उसके साथ साथ रहता है। गोस्ट के साथ जो उसका कनेक्शन है वो स्ट्रांग है। जब गोस्ट आसपास रहता है तो जॉन स्नो को लगता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है, वो कंप्लीट फील करता है।